में ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। कई लोग तो रजाई ओढ़कर अपने घरों में दुबके थे। हवा चुभन भरी थी। धुंध लगातार गहराती जा रही थी और रात का सन्नाटा थोड़ा थोड़ा डर भी पैदा कर रहा था। सब कुछ शांत था, पर उस खामोशी के भीतर एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी, मानो रात खुद कुछ कहने वाली हो। उस रात हम लोग प्रतिदिन की तरह ही दिन भर का कामकाज निपटाकर 3-4 गांव वाले चौपाल पर जमा थे। सालों से हमारी ये आदत रही है कि काम खत्म करके यहाँ बैठते हैं, थोड़ी देर गपशप करते हैं, तब जाकर सुकून मिलता है। अरे भाई, इस साल तो ठंड ने सच में कहर ढा दिया है। रात को लगता है जैसे माघ महीने वाला पाला पड़ रहा हो। सुबह सुबह ट्रैक्टर स्टार्ट करने से पहले ही हाथ सुन्न पड़ जाते हैं। इतनी कड़क ठंड पहले कब पड़ी थी, याद ही नहीं पड़ता। मुझे तो उस बात की चिंता है जो प्रीतम ने कल रात कही थी। बस वही बात मेरे दिमाग में घूम रही है। अरे किस बात की चर्चा कर रहे हो तुम दोनों? मुझे भी बताओ ना। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है? धीरे बोलो भाई। प्रीतम ने बताया कि कल रात नदी के किनारे एक अजीब सी परछाई घूम रही थी। एक औरत की परछाई, वह भी बिल्कुल अकेली। उसे देखकर तो प्रीतम बेहोश होते होते बचा था। अरे भाई, ये हवा तो सच में हड्डी खंपा देने वाली चल रही है। और देखो, काफी रात भी हो गई, लेकिन अपना कहानी वाला धर्मपाल काका अभी तक आया ही नहीं। उसे तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था। काका के बिना तो चौपाल का माहौल जमता ही नहीं। अरे देखो, शायद धर्मपाल काका आ रहे हैं। सबकी नजरें अंधेरे में टिकी थीं। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दूर से एक आकृति धीरे धीरे उभरती हुई दिखाई दी। करीब आने पर पता चला वह कोई और नहीं, गांव के कहानी सुनाने वाले धर्मपाल काका थे। काका बिना एक शब्द बोले चौपाल में आए और धीरे से आकर आग के बिल्कुल पास बैठ गए। अरे काका, आज आपने इतनी देर कैसे कर दी? हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। कहीं गांव से बाहर या दूसरे खेत पर गए थे क्या? अरे दिनेश, थोड़ा खेत पर काम था रे, वही निपटाते निपटाते देर हो गई। और इस बार तो ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। अरे सोनू, तू जा, जरा शिरू की दुकान से चाय लेकर आ। चाय नहीं होगी तो कहानी में मजा कैसे आएगा? आप सही बोलते हो काका। कहानी सुनते सुनते गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। और आपकी कहानियां तो एकदम सच्ची लगती हैं काका। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हो। बस कर रे जहीर, तू मेरी इतनी तारीफ मत कर। आज जो कहानी मैं तुम सबको सुनाने वाला वो कोई आम कहानी नहीं है। ये मेरी आंखों देखी सच्ची घटना है जो मेरे साथ तब घटी थी जब मैं बस 27 साल का जवान लड़का था। और सुन, ये ऐसी बात है, अगर तुम इसे अकेले सुन लोगे ना तो तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। अरे काका, आप अपनी कहानी सुना भी दीजिए। तो सुनो।